हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल नहीं मतलब कल का ही बात है। कल मैं अलार्म लगा के सोई थी रात में, और फ़ोन क्या होता है तकिए के अंदर रह जाता है। पता नहीं बच्चे भी फ़ोन लेते रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं लोग। तो अलार्म के वॉल्यूम को ही म्यूट करके रख दिया था इन लोगों ने। तो अलार्म तो मैं लगा के सोई थी रात में, लेकिन बजा नहीं है मेरा। बजा भी होगा तो साउंड नहीं आया, तो रखा रह गया। और अचानक से नींद, मुझे 6:30 नींद मेरा खुलता है। जब बाहर से रोशनी आ जाती है ना, उस टाइम दिखता है। तो क्या, तो आज आयुष का स्कूल नहीं था, आयुष की छुट्टी थी। आज प्रिपरेशन हॉलीडे रहता है ना, तो उसकी तो छुट्टी थी। और ऐसे उसका भी स्कूल रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसको स्नैक्स देना रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लंच देना नहीं रहता है। सिर्फ आज ओजी जाएगी स्कूल, उसके पापा ऑफिस जाएंगे। तो आयुष को छुट्टी था, तो वो तो सोया रहेगा। तो मैं फटाफट उठी, उसके बाद जो भी अपना क्लीनिंग का काम है वो सब करके, और नहाने का काम तो नहीं हो पाया था मेरा। तो नहाने का काम अभी नहीं होता है ना, तो मैं जैसे कि ओजी को जिस टाइम नहलाती हूँ ना, उस टाइम मैं नहा लेती हूँ। तो सुबह ही नहाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सुबह सबसे पहले नहा लूँ क्लीनिंग के बाद ही। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो ओजी को जिस टाइम तैयार करती हूँ ना, उस टाइम में मैं नहा लेती हूँ। तो यहाँ फटाफट अपने काम में लग गई थी, और मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी है। और फिर यहाँ पे ओजी के लिए ओट्स भी बने रख दी हूँ, चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ, आटा भी सान लूँगी साथ में। तो दूध का जो मलाई था ना, अभी एकदम फ्रेश मलाई है, फ्रेश क्या कल का ही दूध है। तो वो मलाई निकाल के रखी हूँ, वो सब्जी में डालूंगी मलाई को मैं अभी। और दूध चाय में डाल दी हूँ, आटा आटा सान ले रही हूँ। मतलब सुबह के जो मेरा समय रहता है ना, 1 मिनट भी मैं रुकती नहीं हूँ। और क्योंकि हस्बैंड का भी रहता है, एक सब्जी से भी होता नहीं है, अभी हस्बैंड के लिए भी सब्जी बनाना पड़ेगा मुझे दूसरा। पनीर का तो एकदम सिंपल सा सब्जी बनता है, बहुत ही ईजी से बन जाता है, टेस्टी रहता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा जैसा होता है, तो उसको तो हस्बैंड को पसंद नहीं आता है। लेकिन मैं भी खाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। बड़ों को भी, मतलब आप इस सब्जी, अब जैसे कि पार्टी वार्टी में भी कर रहे हो ना, तो उस सब्जी को आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही मैं सिंपल और पनीर की सब्जी बना रही हूँ, एकदम बहुत ही सिंपल से प्याज कट करना रहता है, बाकी सारा कुछ इसमें मैं प्यूरी डालती हूँ। और फिर जो ड्राई मसाले, 3 ड्राई मसाले रहते हैं ना, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, बस 3 मसाले डालती हूँ, नमक बस। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा लास्ट में एकदम डालती हूँ। और प्यूरी रहता है तो वो भी, यहाँ चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। चाय में, हस्बैंड के चाय में मैं गुड़ डालूंगी, अपने चाय में मैं चीनी डालूंगी, तो चाय भी दो तरह का हो जाता है। बनाना बनाना तो एक ही तरह से होता है, लेकिन एक बार निकालना, फिर उस पर चाय चीनी डालना, वो भी दो काम हो जाता है। फिर फटाफट सब्जी हो गया, ओजी के लिए ओट्स बना दी हूँ, और फिर मुझे पराठा भी बनाना है, फिर हस्बैंड के लिए सब्जी भी बनाना है। तो बहुत सारा काम अभी सुबह रहता है। आयुष का भी रहता है, तो ये पनीर का सब्जी तो आयुष का भी हो जाता, अगर स्कूल अगर आयुष का रहता तो वो उसका भी हो जाता। तो वही, ज़्यादा काम कम नहीं है, मतलब काम तो सेम है। तो फटाफट अभी पहले ये किचन विचन का काम कर लूँगी। चाय भी इसी इसी से मैं चाय पी लेती हूँ ना, बनाती हूँ तो गर्म रहता है, तो इसी टाइम मैं काम करते करते ही चाय पी लेती हूँ। तो सुबह का चाय क्या होता है ना, थोड़ा सा आराम से बैठ के पीने का मन करता है। और मेरे पास सुबह आराम करने का समय नहीं है, और आराम से पियो तब हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे, फिर अकेले बैठ के पीना है। तो अकेले तो मैं तो दिन में अकेले कभी चाय बना के पीती ही नहीं हूँ। शाम में जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तभी चाय बना के पीती हूँ, अपने लिए मैं ऐसे बना के नहीं पीती हूँ। हाँ, सुबह का चाय मैं अकेले भी पी लूँगी, जैसे हस्बैंड कहीं बाहर बाहर जाते हैं ना, तो मैं जब अकेले रहती हूँ उस टाइम में मैं अकेले भी पी लेती हूँ बना के, क्योंकि सुबह का बहुत ज़रूरी है। फिर शाम में मैं इतना, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है चाय। चाय में अगर छूट भी जाए तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह का चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ भी ऐसे चलते फिरते मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे पनीर मैं घर पे ही बनाती हूँ, और मैं पनीर बच्चों को घर पे ही बना के देती हूँ। दूध ये लोग पीते नहीं है, दूध आता रहता है, बचता रहता है। तो कुछ तो कुछ ना दूध का करना है। खीर बना दो तो डेली डेली तो खीर खाएंगे ना, अब पनीर तो आप डेली दे दो तो खा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खीर सेवई ये सब है कि आप डेली दोगे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, हफ्ते में एक आध बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो डेली वो लोग नहीं खाने वाले हैं। और यहाँ मौसम भी थोड़ा सा भी गर्म हो गया, काफ़ी गर्मी हो गई है। रात में क्या होता है ना कि अभी मैं मतलब पसीना भी रात में भी आता है, पंखा तेज करके भी रखो फिर भी पसीना आता है। तो अभी यदि एसी ऑन नहीं करूँगी, मतलब ये लोग एग्ज़ाम उज़ाम सब खत्म हो जाएगा ना उसके बाद ही, क्योंकि इन लोगों का तुरंत है कि अगर अभी एसी ऑन कर दूँगी ना, तुरंत ये लोग बीमार पड़ जाएंगे, फिर सबका एग्ज़ाम ऐसे रखा का रखा रह जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी अपने आप पे कंट्रोल करना है। और ऐसे ही गर्मी है तो भी फ़ैन ही चला के सोना है, विंडो विंडो खोल के सोना, अभी नहीं चलाना है। जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तभी यहाँ पे एसी ऑन होगा। तो गर्मी का मौसम यहाँ पे हो गया है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। दिन में भी बहुत कड़क धूप रहती है, इतनी कड़क धूप रहती है दिन में कि मतलब ओजी को मैं 2 बजे लाने जाती हूँ ना, उस टाइम इतनी कड़क धूप रहती है कि बता नहीं सकती हूँ।
तो यहाँ पे आयुष का रूम अंधेरा है, वो सोया है, वो करीब 10 बजे तक उठेगा। फिर अभी अगर मैं इसको छोड़ दूँ ना तो 10 बजे के आगे भी वो सोया रह जाएगा। बचपन में क्या होता था कि वो मतलब 6 बजता था, 6 साढ़े 6 बजता था, पक्का उठ जाता था, क्योंकि सोता जल्दी था, सोता था पहले जल्दी। इन लोगों को आदत, मतलब ओजी का तो आदत नहीं है, ओजी तो अभी 11 बजे सोती है, लेकिन आयुष का आदत अच्छा था। मैं उसको 8 बजे साढ़े 8 बजे तक उसको सुला ही देती थी, हर हाल में उसको सुलाना रहता था, सुला देती थी। वो टाइम पे सुबह जल्दी उठ जाता था। और ये ओजी का क्या है ना कि जब तक मैं बेड पे नहीं आऊँ तब तक वो सोती नहीं है। तो मेरा काम खत्म करते करते 11 तो बज ही जाता है। तो बेड पे जब जाती तो 11 बजे ही वो सोती है। लेकिन आयुष का टाइम अच्छा था, वो अपना आराम से सोता था यहाँ पे, मतलब तो साढ़े 8 बजे तक वो पक्का सो जाता था। तो वही है, यहाँ पे ओजी को मैं तैयार करती हूँ। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही यम्मी सी एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, बहुत ही यम्मी है वो, मुझे तो बहुत पसंद आया था। मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, लेकिन वो जो मैं खाई थी ना वो मुझे बहुत टेस्टी लगा, तो मैं खुद से बना के अपना ट्राई करने के लिए। और शाम में इसलिए बनाऊंगी क्योंकि अभी ओजी छोड़ के आऊँगी, उसको जब लाने जाऊँगी ना तो कुछ सामान है जो लाना है मुझे, तो मैं उस टाइम लेके आऊँगी, तो उसके बाद फिर बनाऊँगी। तो यहाँ तो उसके पापा ऑफिस निकल गए थे, आयुष तो अभी तक सोया ही था। मैं इसको फटाफट रेडी करके इसको छोड़ने जाऊँगी। और अभी ओजी को नहलाने गई थी ना, उसी टाइम मैं भी अपना नहावा के मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। तो सुबह जब नहा लेती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, वो लगता है कि पूरा दिन का काम मेरा खत्म हो गया है। और नहाए नहीं रहते हैं मतलब काम क्या होता है कि ये भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं, काम खत्म करते 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 समय आगे बढ़ जाता है। और नहा लेने के बाद ना कोई दिक्कत नहीं होता है, काम आपका कितना देर भी चले कोई दिक्कत नहीं होता है। छोटा मोटा काम तो घर पे रहता ही है, घर है तो छोटा मोटा काम तो ज़रूर रहेगा। और फिर नहा लेने के बाद लगता है कि पूरा मेरा काम हो चुका है। और जब भी आपको जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से आप काम कर सकते तो ये भी शाम का टाइम था, शाम का क्या 3 या 4 बज रहा होगा, 4 साढ़े 4 बज रहा होगा अभी। और ऊजू को जो मैं सुलाई थी ना, स्कूल से आने के बाद इसको सुला देने के लिए लेके आई थी रूम में, तो मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। अभी क्या होता है ना कि आयुष तो घर आया रहता है, तो टेंशन नहीं है, इसको सुलाती हूँ थोड़ा बहुत 1 आध घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। और वो आयुष अपना कुछ कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, या पढ़ तो नहीं रहा होगा, अब तो लास्ट एग्ज़ाम एक और बचा हुआ है, तो अपना टीवी भी देख रहा होगा। मैं सो जाती हूँ, इस टाइम मुझे थोड़ा सोने के लिए समय मिल जाता है, नहीं तो फिर ऐसे आयुष खाने का टाइम हो जाता था। तो यहाँ ओजी सोई भी है, मैं इसको अपना फ्रेश हो ली हूँ, अपना फिर चेहरा वेहरा धो के अब जा रही हूँ, जो मैं डिश बनाने वाली थी ना वो बनाऊँगी अभी। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत इंस्टेंट बन जाता है। आपको जब भी तुरंत कुछ मीठा खाने की ऐसे आपको इच्छा करे तो आप ये बना के खा सकते हैं। तो उठ गई थी आयुष, पता नहीं कुछ तो अपना रूम में कर रहा था। और वो तो सोता नहीं है, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोता है, वो उसके बचपन से ही उसका आदत छूट गया है नींद में सोने का। और ओजी को मैं आदत रखी हूँ, अभी भी मैं इसको सुलाती हूँ, स्कूल से आने के बाद भी मैं इसको सुलाती हूँ, ताकि एक आदत सा बना रहे। तो सब बच्चे सो जाते हैं ना तो खुद को भी आराम मिलता है और बच्चे को भी शरीर को आराम मिलता है, क्योंकि स्कूल से थकी हुई रहती है तो सो जाएगी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ जो सामान मुझे बनाना है वो सब मैं निकाल ली हूँ। और यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन रखी हूँ, कोई भी कढ़ाई वढ़ाई कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे ही बर्तन लेना है, कुछ भी ले सकती हैं। यहाँ मैं एक पीस बटर का डाल दी हूँ, और उसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पे आटा ले रही हूँ। आटा ही लीजिएगा, आटा से बहुत ही से जो स्मेल है ना, फ्लेवर है जो है ना, बहुत सुंदर सुंदर आता है। और आटे को अच्छे से भून लेना है बटर में, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, बटर नहीं है तो घी डाल सकते हैं। मेरे पास बटर था तो मैं बटर डाल रही हूँ, और अच्छे से इसको आटे को भून लेना है। अब जब अच्छे से घी या बटर जो भी है अच्छे से रहेगा, आटा भी बहुत अच्छे से भूनता है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी से आ रही थी ना कि वो आयुष 2-3 बार किचन आके देख के गया कि मम्मा क्या बना रही हो, क्या बना रही हो। तो वो देख के गया क्या बना रही, बहुत अच्छे स्मेल आ रहा है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से भून गया, एकदम ब्राउन हो गया था। और इसमें मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ, एक बार सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा हल्का करके डालूंगी। दूध में थोड़ा चूल्हे पे गिर भी गया है, तो अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि हाथ रोक के मैं उसको पोंछूं, क्योंकि अगर अभी कंटिन्यूस नहीं चलाऊंगी ना तो गुठलियाँ पड़ जाएगी, इसलिए इसको कभी कंटिन्यूस चलाना है। उसको मैं पोंछ नहीं सकती, वो गिर गया तो गिर गया, जब तक इसका अच्छे से घोल तैयार नहीं होगा तब तक उसको मैं पोंछूंगी नहीं। तो 1 कप को धीरे धीरे करके डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो इसको अच्छे से मतलब पूरा जब घुल जाएगा अच्छे से ये जो आटा है, आटा भुनने के बाद अगर पानी एक बार डाल दोगे ना तो गुठलियाँ सब बन जाएगा, उसको टूटने में टाइम लग जाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे करके डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा से इसका घोल बनता है। और आटा से जो डालें उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और इससे क्या होता है गाढ़ा भी हो जाता है ये बहुत जल्दी। तो 1 कप दूध था, 1 चम्मच इसमें मैं आटा डाल रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, छोटा सा जो टिफ़िन है ना उसी में बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है
मैं तो खा चुकी, मुझे तो अच्छा लगा, पर इन लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं। हस्बैंड तो उतना मीठा खाते नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत वो खाएंगे। फिर आयुष है तो चीनी अपने हिसाब से डालिएगा, आप किस तरह से मीठा खाते हैं उस तरह से। तो मैं जितना मीठा मुझे चाहिए था उतना मैं चीनी भी अभी ही ऐड कर दी हूँ। चीनी को भी इसको अच्छे से पिघला लेना है। और यहाँ पे लास्ट में एकदम मैं थोड़ा सा आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर को दूध में घोल ली हूँ, ठंडा दूध में, वो डाल दूँगी। इसमें फ्लेवर अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। आप चाहे तो कोई भी एसेंस भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं आप इसमें, लेकिन मेरे पास अभी नहीं था, मैं भूल गई थी। सामान मैं लेके आई थी मार्केट से, लेकिन मुझे लाने के लिए मैं भूल गई थी कि मुझे ये भी लाना है। तो उसकी जगह पर मैं जो है ना कस्टर्ड पाउडर जो है वो घोल के डाल दूँगी, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद गर्मा गर्म वो जो है ना घोल, वो गर्मा गर्म ही रहेगा, उसी टाइम में आपको ये सारा काम करना है। थोड़ा सा इस तरह से टिफ़िन ले लें, मेरे पास टिफ़िन था। आपके पास जो भी इस तरह से बर्तन हो, गोल्ड इसमें नहीं चलेगा, इसमें इस तरह से ही बर्तन चलेगा। तो टिफ़िन था, टिफ़िन बहुत अच्छा इसके लिए था, मतलब जो डिश बना रही हूँ उसके लिए टिफ़िन बहुत अच्छा था ये। तो स्टील का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्म में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। एक बार जो वो घोल था ना, वो मैं इसमें डाल दी हूँ। ऊपर से जो टोस्ट है वो इसमें डाल दूँगी। और टोस्ट का जो थोड़ा-सा जगह बच जाता है ना, तो टोस्ट को तोड़-तोड़ के आप उस जगह को फ़िल कर सकते हैं, जो भी जगह खाली है उसको। तो साइड में थोड़ा-सा जगह खाली था, तो एक टोस्ट को मैं बीच-बीच से कट कर दी ना, 2 पीस हो गया था, तो जितना जगह खाली था तो उसमें मैं लगा दी हूँ वहाँ पे। साइड साइड में लगा दी हूँ टोस्ट को, मतलब पूरा उसको भर देना है अच्छे से, एक लेवल में कर देना है पूरा अच्छी तरह से। उसके बाद ये जब कर देने के बाद फिर उसके ऊपर से भी एक मैं और एक बार डालूँगी जो घोल बनाई हूँ ना उसमें। बहुत ही अच्छा, मैं उसको चम्मच से मैं पी के भी देखी हूँ, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मीठा खाने का मन करेगा ना, बहुत जल्दी, मतलब कुछ मन करेगा कि तुरंत खाना है, तो इसकी जगह पे ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे प्लेन ब्रेड भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ब्रेड को थोड़ा सा घी में फ्राई कर लीजिएगा तो वो कड़क हो जाता है ब्रेड। तो ब्रेड हो तो ब्रेड भी डाल सकते हैं इसके जगह पे। मेरे पास टोस्ट था, ये टोस्ट से ही बना था, जो मैं खाई थी ना वो टोस्ट से ही बना था, तो मैं टोस्ट से बना रही हूँ। ब्रेड भी डाल सकते हैं, ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ये बहुत सॉफ्ट नहीं होता, इसलिए वो टेस्टी लगता है ज़्यादा खाने में। और ब्रेड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको फ्राई करके ब्रेड को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स काट के, ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ मैं यहाँ पे बादाम और काजू ले रही हूँ। आपको अगर और भी कुछ लेने का मन है ड्राई फ्रूट्स में तो आप वो भी डाल सकते हैं, जो भी। इसमें कोई डेकोरेशन करने के लिए कोई ये नहीं है कि आप इतने ही सामान डाल सकते हैं, यही डाल सकते हैं। और ये टूटी फ्रूटी है, इसको मैं लेके आई थी अभी खरीद के। ये घर पे रहता नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं रखती नहीं हूँ। मुझे जब ज़रूरत होता है किसी चीज़ के लिए ना, तभी मैं मार्केट लाती हूँ। तो एक लेयर ऐसे करके लगा दी हूँ, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ, टूटी फ्रूटी डाल दी हूँ। उसके ऊपर से फिर एक मैं टोस्ट का और लेयर लगाऊंगी, जैसे नीचे लगाई हूँ ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही ऊपर एक और लगाऊंगी लेयर। और ऊपर लेयर लगाने के बाद जो घोल मेरा बचा है वो उसके ऊपर से डाल दूँगी। और मेरा ये फर्स्ट टाइम था मैं बनाई थी ना, थोड़ा सा इसमें क्या करना कि जो घोल था वो थोड़ा गाढ़ा बन गया था, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा बन गया था। इसका क्या है ना कि थोड़ा सा पतला ही रहता है, तो पतला रहने से ना कि वो जल्दी से एग्जॉर्ब करता है, ये जो टोस्ट है ना वो जल्दी से एग्जॉर्ब कर लेगा। और गाढ़ा रहने की थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और पूरा से आपका घोल रहेगा तो अच्छा सॉफ्ट ऐसे बनता है। अच्छा ये भी है गाढ़ा होने के बाद भी, लेकिन थोड़ा सा पतला और रहता तो वो जल्दी हो जाता और सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता। तो इस तरह से ऊपर से एक लेयर में लगा दी हूँ। थोड़ा सा कम पड़ गया था ऊपर, और थोड़ा सा रहना चाहिए था, तो थोड़ा सा कम पड़ गया था। अगर आप बना रहे हो तो आप उसी हिसाब से बनाइए, अगर इतने ही बना रहे हैं तो। नहीं तो आप उसमें आटा का ज़्यादा भी डाल सकते हैं, दूध ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो दूसरा लेयर भी मैं इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। उसके बाद जो टूटी फूटी है वो डाल दूँगी अच्छे से सजा के, मतलब ऊपर वाला लेयर नीचे लेयर सब सेम ही रहता है। तो आप जितना चीज़ भी डाल सकते हैं, जितना भी ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता भी डाल सकते हैं, इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। किशमिश था, मैं अभी डाली नहीं, मुझे भूल गई थी मैं डालने के लिए। तो किशमिश ऐसे क्या है ना, बच्चों के पड़ेगा मुंह में तो वो निकाल के फेंक देते। जैसे ड्राई फ्रूट जितना है अभी आयुष को दूंगी ना खाने के लिए, जितना ड्राई फ्रूट्स है वो सब निकाल देगा। तो मैं कम ही डालती हूँ, किसी भी खीर वगैरह बनाती हूँ ना घर के लिए तो मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको टिफ़िन को बंद करके और थोड़ी देर के लिए बाहर में छोड़ दूँगी। उसके बाद जब ये अच्छे से बन जाएगा ना, सॉफ्ट हो जाएगा, तो फ्रिज में डाल दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा खाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मौसम अभी गर्मी का है, इतना गर्मी बढ़ गई है ना। करीब अभी आप यहाँ पे 6 या साढ़े 6 बज रहा होगा, शाम में मैं ओजी को नीचे लेके आई हूँ और अभी भी पूरा रोशनी है। तो अभी से ही इतनी गर्मी बढ़, तो पता नहीं कि मई जून अप्रैल में क्या होगा। अभी बहुत, मतलब स्कूल भी मुझे लगता है कि जल्दी हमें बंद हो जाता है। अप्रैल में से तो बंद हो जाता है, 20 को अप्रैल को तो बंद ही हो जाता है, लेकिन अभी इतनी गर्मी है कि हो सकता है पहले भी बंद हो जाए। अभी इतनी जल्दी गर्मी, इतना तेज़ गर्मी आ गई है कि अभी इतना रोशनी है बाहर में एकदम। अभी लगभग भी धूप भी, हल्का हल्का धूप भी था यहाँ पे।
तो वही है कि मौसम चेंज बहुत जल्दी हो जाता है और यहाँ पे ठंड इतनी पड़ती भी नहीं है, तो हल्की फुल्की ठंड रहती है। बस दिसंबर में थोड़ी बहुत ठंड रहती है, उसके बाद फिर जनवरी से मौसम चेंज हो जाता है यहाँ पे। और हम लोग स्वेटर तो कभी पहनते ही नहीं हैं। तो ये रात का समय था, रात में सबका खाना वाना हो गया था और लास्ट में मैं निकाली हूँ स्वीट डिश खाने के लिए। आप पहले भी खा सकते हैं, जैसे बनाने के 1 आध घंटे के बाद भी आप खा सकते हैं इसको फ्रिज में डाल के। लेकिन मैं सोची कि चलो रात में ही निकालेंगे, तो यहाँ सबका खाना हो गया। तो ये चाकू से अच्छे से कट नहीं होगा, इसी से आपको कट, इसे काफ़ी अच्छे शेप में कट होगा। चाकू से क्या होगा, आप 20 पीस कट करोगे तो इसे निकलना में भी बहुत आसान होता है। आप ऐसे करके निकालोगे ना साइड से, तो वो निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चारों तरफ से कट करने के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। और आयुष बैठा है सामने मेरा कि सबसे पहले मुझे ही दो, मैं ही टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। और उसको मैं बता ही नहीं हूँ कि टोस्ट से बना है, बता दूँ टोस्ट से बना है तो वो खाएगा भी नहीं। तो मैं उसको बता ही नहीं, मैं उसको बोली हूँ लेके खा के देखो कैसा है। तो अभी वो बैठा हुआ है यहाँ पे खाने के लिए कि, और आयुष को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कैसा बना है। और ये ज़्यादा तो मीठा पसंद नहीं करता है, आयुष भी नहीं पसंद करता है, ओजी भी नहीं पसंद करती है, और ज़्यादा मीठा मुझे भी पसंद नहीं है। तो इन लोगों को मैं दिखाती हूँ कि भाई इसको देख के पता चलेगा कि कैसा इसमें टेस्ट। तो आयुष को देख के ही समझ सकते हैं कि वो कितना टेस्टी बना है। चलिए ब्लॉग आज की यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।